तो हम लोग डेसिमल में यहाँ पर थे, क्वेश्चन नंबर 1 पर थे, सब ध्यान से समझो। ठीक है, हमने आपको बताया था, एक चीज ध्यान से समझो बेटा, एक दिन ध्यान से समझिए, आपको सब आता है, खाली हम ये वो बता देंगे आप लोग, सर ये तो इसके बीच में है, सर इसके बीच में, देखिए कैसे हम आपको बताए थे कि 0 पॉइंट से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है, अधिक निकट है। अच्छा, अब देखिए इसमें, जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ 0.7, तो हम आपको बताए थे कि यहाँ 0 है और यहाँ पर 0.7 है, यानी ये संख्या जो है इन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है। तो बताइए ये 0.7 किसके पूर्ण बीच में है? 0 और 1 के बीच में आएगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। समझ में आया? बताए थे ना। अच्छा, 2.5 है तो किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आएगा। यही खाली लिखना है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 0.7 का। आप लिख सकते हैं 0 से 1, ऐसे आप लिख सकते हैं, एक ऐसे समझ में आपको लिख लीजिएगा, समझ में बना लीजिएगा। उसमें बताए थे। अच्छा बताओ, 6.3 है, किसके बीच में आएगा? 6 और 7 के बीच में। 5.0 है तो 5 और 6 के बीच में नहीं। अच्छा, 1.0 है तो वो किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। 6.1 है 6 और 7 के बीच में। इसमें एक चीज और जोड़ दिया है, कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? अधिक दशमलव संख्या के अधिक निकट है। अधिक निकट कौन है इसमें? देखिए ये है 0.5 है, 1.0 है, 6.1 है, इसमें से कौन है नजदीक? तो क्या है इसमें? 0.7 किसके नजदीक है? 1 के नजदीक है। 2.5 किसके नजदीक है? 3 के नजदीक है। इसका मतलब क्या होता है? देख लो, एक मिनट देख लो, हमारी बात को समझ लो। एक नंबर मैंने यहाँ पर लिया है, 6 पॉइंट से शुरू किए हैं। देखो यहाँ पॉइंट के बाद नियरेस्ट उसको बोलते हैं, नजदीक उसको बोलते हैं जहां पर 5 आ जाए। देखो 5 को देखो यहाँ पर, पहले 5 जो होता है ना, मिडिल होता है। 5 से पहले 1 2 3 4 अगर दिया हुआ है तो ये किसके नजदीक है? 6 के नजदीक है नहीं? ऐसा समझो कि अगर 5 पर तुम बाघ देख ली, बाघ या शेर, है नहीं, 5 से पहले मतलब 4 तक तुम आओ, 4 पर तुम बाघ देख ली, तो तुमको अगर जल्दी भागना हो बचने के लिए तो जल्दी 6 पे भागोगे कि जल्दी 7 पे भागोगे? देखो तो 6 पे, 7 में भागने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? बहुत लंबा दूरी तय करना होगा। लेकिन 6 पे भागने के लिए आपको लंबा दूरी तय नहीं करना, 4 कदम पीछे भागिएगा, पहुंच जाइएगा। तो 5 क्या होता है याद रखना, 5 जो मिडिल होता है वहीं से जैसा आपको नियरेस्ट नजदीक बन जाएगा। अगर तुम 5 पर देख लिए तो जब आधा पर हम लोग पहुंच जाते, 5 का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 में 5 क्या हुआ? आधा पर हुआ। जब हम कोई काम आधा कर लेते हैं तो कहता है कि ना पूरा कर ही लेंगे तो छोड़ेंगे। तो 5 पर देख लिए तो आप आगे की ओर जाइएगा। कहां की ओर जाइएगा? आगे की ओर जाइएगा। 6 पर आए तो कहाँ है? आगे की ओर जाइएगा। 7 पर है तो आगे की ओर जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तुमको? आ रहा है। अगर 5 से नीचे किसी में पर रहेंगे तो पीछे की ओर जाएंगे। हम कहां जाएंगे? पीछे की ओर। जैसे किसी दुकान लिखा आता है 6.85 और किसी दवा पे लिखा हुआ है तो दुकानदार आपको सीधे लेगा 7 रुपया। आपको कितना रुपया लेगा? 7 रुपया।
शतांश, अब हम लोग शतांश के बारे में पढ़ेंगे। शतांश, इसके बारे में, शतांश के बारे में, ठीक है। शतांश, एक मिनट क्लियर हो जावे, मार्कर ले लूं। शतांश, शतांश का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। शतांश का मतलब 1/100, ठीक है। अब आइए, अब कहता है इसमें, श्याम अपने कक्षा में श्याम पट की लंबाई माप रहा था। उसने मापने पर श्याम पट की लंबाई 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर पाई। वह इस लंबाई को मीटर में लिखना चाहता था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है। हाँ, याद रखिएगा। अब याद रखना है हमें, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा, अगर उसे मीटर में हम बदलेंगे तो 1/100 हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/100। यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर, वो 1 मीटर का क्या भाग होता है? 100। यानी 1 मीटर कपड़ा खरीद लीजिए और 1-1 सेंटीमीटर का टुकड़ा बनाइएगा तो 100 टुकड़ा होगा। तो एक टुकड़ा कैमा भाग हुआ? 1/100वां भाग हुआ, मतलब 100 का 1 भाग हुआ, नहीं, 1/100वां भाग हुआ। अब 100 वाला दशमलव कैसे बनाएंगे, पहले वो देख लीजिए, पहले वो देख लो। दशमलव कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे तुमको, अगर हम कहें 2/10 को दशमलव 2/100 को दशमलव में चेंज कीजिए, 3/100 को दशमलव में चेंज कीजिए तो 45/100 को दशमलव में चेंज कीजिए तो चेंज। बता, किसको नहीं आता है बताओ, इसमें हाथ उठाओ पहले, किसको नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए, सबको आ रहा है। देखो, 0 का बदला 2, इस 0 का बदला कोई अंक नहीं है तो 0, 1 के बदला पॉइंट। अपना मन से कोई अंक तो बचा नहीं है, 0 रख हो गया। इसको कैसे बनाएंगे बेटा? 0 के बदला 3, इस 0 के बदला 0, 1 के बदला पॉइंट हो गया। इसको लिखो, इस 0 के बदला 5, इस 0 के बदला 4, 1 के बदला पॉइंट, यहाँ 0 रखो। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिखिए? मीटर में लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे? 2 मीटर को पूर्णांक बना देंगे, पूर्ण संख्या हो गया। 5 सेमी है तो 5 बटे क्या करेंगे? 100 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे? दशमलव बना देंगे, तो 2 पॉइंट हो जाएगा। 0 के बदला 5, 0 के बदला कोई अंक नहीं ऊपर में तो 0, 1 के बदला पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं 2.05। कैसे हुआ मालूम चला? 5 सेंटीमीटर के नीचे क्या किए? 100 काहे किए हम? क्योंकि उसको मीटर में बनाना है, और 1 मीटर जो होता है कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आया? तो अब बनाओ तो 3 मीटर 17 सेंटीमीटर है, इसको आपको क्या करना है? मीटर में लिखना है एक साथ में। लिखिए, अच्छा वो अपने चल जाएगा, मर जाएगा, सब गिर रहा है, सब भूजा की तरह। तो लिखो अपना यहाँ,
लाइट है ना वहां पर। शतांश का मतलब 1/100, दशांश का मतलब 1/10, इकाई का मतलब 1, दहाई 10 जानते ही हैं। आइए सैकड़ा। अब देखिए यहाँ कहता है प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, देख रहे हो, दशमलव रूप में लिखना है। तो हम आपको बताए थे कि नीचे में हमको क्या क्या लाना है, 10 लाइए, 100 लाइए, 1000 लाइए, आपका आसानी से बन जाएगा। तो अगर माए अदिति यहाँ देखो, अगर बेटा देखो, अगर हमें अगर इसको दशमलव में बनाना है, 3/2 है, तो क्या करेंगे, नीचा में कितना से गुना, नीचा में 5 से, नीचा में 5 से, तो ऊपर में भी 5 से, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ऊपर में, नीचे में 10। अच्छा नीचा ऊपर में एक जैसा गुना करने से कोई अंतर नहीं होता है, बताए ना। आओ 10/15 हो गया, इसको दशमलव में बना दीजिएगा। नीचे से 0 के बदला 5, 1 के बदला पॉइंट, 1 है तो 1 यहाँ पर आप रख दीजिए, हो गया। अब इसको बताइए 4 है, तो 4 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 20 होगा, लेकिन इनको क्या लाना है, तो 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, तो कितना से गुना करेंगे, 25 से। 25 से गुना यहाँ भी कीजिए, 25 से गुना ऊपर भी कीजिए, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, आज 25 का 100 हो जाएगा। अब आपको 100 वाला आ गया ना, तो दशमलव बनाने में सुविधा होगी। 0 के बदला 5, 0 के बदला 7, 1 के बदला पॉइंट, एक 0 रख दीजिए। यहाँ देखिए 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0 के बदला 8, 0 के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 0 के बदला कोई अंक नहीं तो 0, 1 के बदला पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो गया, यही था।